हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो भारतीय गणतंत्र में एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना कब हुई थी। वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और अगर हम बात करें इसके जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि सबसे पहले बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ कौन से थे। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और छंदोग्य उपनिषद में इस राज्य का सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। और अगर हम बात करें कि 11वीं शताब्दी में जो राजा चौहान विग्रह राज चतुर्थ हुए थे, उसके 3 अभिलेख इसमें मिले थे। और हम इसमें सबसे पहले इसके अभिलेखों के बारे में बात करेंगे कि जो हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि राजा विग्रह राज चतुर्थ था, जो उसका स्तंभ कहाँ पर मिला था, टोपरा में स्तंभ मिला था। इस स्तंभ में क्या लिखा था कि जो विग्रह राज है उसको मलेच्छों ने हराया था। उसके बाद जो ये अभिलेख था, ये फिरोज जो तुगलक था उसने दिल्ली में मंगवा कर पुराना जो उसका किला था उसमें उसने वहाँ लगवा दिया, स्थापित करवा दिया इसको। और जो महाभारत के नकुल दिग्विजय थे उसमें भी रोहतक का वर्णन मिला है। वामन पुराण में भी रोहतक में हरियाणा में जो बहने वाली नदियाँ थी उसका पता लगता है। संस्कृत में रचित जो ग्रंथ थे वो हैं अष्टाध्यायी, महाभाष्य और चतुर्भाणी। और बौद्ध साहित्य अगर आ जाता है पेपर में कि बौद्ध साहित्य कौन सा है, तो उसका नाम है दिव्य वदान और मंजिमा निकाय, इसकी हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में जो है वो अग्रोहा व रोहतक का उल्लेख मिलता है। और जो जैन साहित्य है भद्रबाहु चरित्र, उसमें कथा कोश में प्रथम शती से तीसरी शती की संस्कृति जीवन के विषय में हमें बातों का पता लगता है। और अगर हम आगे बात करें फ्रेंड्स, इसमें हम और क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें जो है 37 अभिलेख थे जो हरियाणा के, वो 5 श्रेणियों में बांटे गए हैं। और जिसमें से सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो टोपरा का स्तंभ अभिलेख है, जो कि मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। और जिस पर 7 अभिलेख अंकित हैं, जिनकी जो भाषा है वो ब्राह्मी है, संस्कृत है। और जो ये इस टाइम अभिलेख है वो यमुनानगर में है। अगर हम आगे बात करें जो विग्रह राज चतुर्थ का, उसके हमने पहले ही बात करी है कि 3 उसके अभिलेख थे, जिसमें विग्रह राज पर मलेच्छों ने जीता था इसको, और उसको फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। फिर अगर हम बात करें आगे हरियाणा के हिसार में जो गुजरी महल है उसमें भी 8 अभिलेख मिले हैं। 8 जगहों से आने वाले भागवतों की इसमें सूचना मिलती है। पहेवा के से जो भोजदेव का अभिलेख है वो मिला है और 9वीं सदी से संबंधित है। वो सिरसा में भी एक अभिलेख मिला है जो पशुपति साम्राज्य संप्रदाय की उपस्थिति को बताता है। और जगाधरी का जो सुग स्थान है वहाँ पर 12 खड़ी मिलित अभिलेख मिला है। तो शाम में 3री-4वीं शताब्दी के 2 अभिलेख मिले हैं। करनाल में भी एक अभिलेख मिला है। और प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख पहेवा में भी मिला है, जिसमें भगवान विष्णु की उपासना से जो संबंधित है। चौहान वंश शासक पृथ्वीराज द्वितीय का भी हांसी के से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। आगे हम बात करें अग्रोहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो भारतीय गणतंत्र में एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना कब हुई थी। वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और अगर हम बात करें इसके जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि सबसे पहले बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ कौन से थे। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और छंदोग्य उपनिषद में इस राज्य का सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। और अगर हम बात करें कि 11वीं शताब्दी में जो राजा चौहान विग्रह राज चतुर्थ हुए थे, उसके 3 अभिलेख इसमें मिले थे। और हम इसमें सबसे पहले इसके अभिलेखों के बारे में बात करेंगे कि जो हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि राजा विग्रह राज चतुर्थ था, जो उसका स्तंभ कहाँ पर मिला था, टोपरा में स्तंभ मिला था। इस स्तंभ में क्या लिखा था कि जो विग्रह राज है उसको मलेच्छों ने हराया था। उसके बाद जो ये अभिलेख था, ये फिरोज जो तुगलक था उसने दिल्ली में मंगवा कर पुराना जो उसका किला था उसमें उसने वहाँ लगवा दिया, स्थापित करवा दिया इसको।
और जो महाभारत के नकुल दिग्विजय थे उसमें भी रोहतक का वर्णन मिला है। वामन पुराण में भी रोहतक में हरियाणा में जो बहने वाली नदियाँ थी उसका पता लगता है। संस्कृत में रचित जो ग्रंथ थे वो हैं अष्टाध्यायी, महाभाष्य और चतुर्भाणी। और बौद्ध साहित्य अगर आ जाता है पेपर में कि बौद्ध साहित्य कौन सा है तो उसका नाम है दिव्य वेदांत और मंजिमा निकाय, इसकी हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में जो है वो अग्रोहा व रोहतक का उल्लेख मिलता है। और जो जैन साहित्य है भद्रबाहु चरित्र, उसमें कथा कोश में प्रथम शती से तीसरी शती की संस्कृति जीवन के विषय में हमें बातों का पता लगता है। और अगर हम आगे बात करें फ्रेंड्स, इसमें हम और क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें जो है 37 अभिलेख थे जो हरियाणा के, वो 5 श्रेणियों में बांटे गए हैं। और जिसमें से सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो टोपरा का स्तंभ अभिलेख है, जो कि मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। और जिस पर 7 अभिलेख अंकित हैं, जिनकी जो भाषा है वो ब्राह्मी है, संस्कृत है। और जो ये इस टाइम अभिलेख है वो यमुनानगर में है। अगर हम आगे बात करें जो विग्रहराज चतुर्थ का, उसके हमने पहले ही बात करी है कि 3 उसके अभिलेख थे, जिसमें विग्रहराज पर मलेच्छों ने जीता था इसको, और उसको फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। फिर अगर हम बात करें आगे हरियाणा के हिसार में जो गुजरी महल है उसमें भी 8 अभिलेख मिले हैं। 8 जगहों से आने वाले भागवतों की इसमें सूचना मिलती है। पहेवा के से जो भोजदेव का अभिलेख है वो मिला है और 9वीं सदी से संबंधित है वो। सिरसा में भी एक अभिलेख मिला है जो पशुपति साम्राज्य संप्रदाय की उपस्थिति को बताता है। और जगाधरी का जो सुख स्थान है वहाँ पर 12 खड़ी लिखित अभिलेख मिला है। तो शाम में 3री-4वीं शताब्दी के 2 अभिलेख मिले हैं। करनाल में भी एक अभिलेख मिला है और प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख पहेवा में भी मिला है, जिसमें भगवान विष्णु की उपासना से जो संबंधित है। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज द्वितीय का भी हांसी के से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। आगे हम बात करें अग्रोहा से प्राप्त जो अभिलेख मिले हैं उसमें 7 स्वर उसमें लिखे हुए हैं सारेगामपा। और हरियाणा के जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है उसमें लाओस देश से भी एक जो है अभिलेख मिला है, जहाँ जो राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र का गुणगान किया है। यमुनानगर के कपाल मोचन में अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। और जो 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख हैं, जैसे कि जो रोहतक से, गुराबड़ा, रेवाड़ी से और वैष्णव मंदिरों से के निर्माण से संबंधित है। और अगर हम बात करें आगे जो वस्तु विशेष हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो इसमें सारे में पता लगते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मौर्यकालीन स्तूप का विशेष, वो हिसार और फतेहाबाद से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो विशेष है वो कुनाल, हिसार। हड़प्पा कालीन सभ्यता के विशेष भिवानी। कुषाण कालीन सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के मिताथल। इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट। सोने तांबे के सिक्के मिताथल भिवानी। सिक्के ढालने के सांचे खोखराकोट औरंगाबाद। युद्धकालीन सांचे खोखराकोट रोहतक टकसाल अग्रोहा बरवाला औरंगाबाद। पुणितकालीन सिक्के करनाल जगाधरी बुढ़िया। समुद्रगुप्तकालीन सिक्के मिताथल शुगंग कालिक फलक सुध। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत। अयोध्या गणराज्य की महोरे औरंगाबाद। जैन मूर्तियाँ हांसी व शनीला। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक। की मूर्तियाँ पलवल। रामायण श्लोक अंकित नचार खेड़ा भिवानी से मिली हैं। और मिट्टी के मोहरे हैं वो दौलतपुर से हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। क्या होता है प्रागैतिहासिक इतिहास का मतलब होता है जो कि लिखित में विवरण हमें उपलब्ध नहीं है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल से जो प्राप्त पूरा विशेष है हरियाणा के विषय में जानकारी उनसे मिलती है, वो 3 प्रकार से के कालों में विभाजित किया गया है। बुरा पाषाण काल, इस काल में क्या है पाषाण उपकरण होते थे। पिंजौर, धामनी, सुकेतड़ी, कालका नजदीक पकलीना, चंडीगढ़, फिरोज छिरका, इन स्थानों पर ये मिले हैं, जो छोटे गोल और चपटे पत्थरों के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। आगे बात करें नवपाषाण काल की, इस काल में भी मानव कृषि करने लगा था और इसके हिसार जिले के शेषवाल से प्राप्त हुए हैं, अतः इस सभ्यता का नाम शेषवाल सभ्यता भी रखा गया है। ताम्रपाषाण काल आते हैं जो कि रोहतक और हिसार जिलों के कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार मिले हैं। तो इस तरह से ये 3 जो तो फ्रेंड्स मैंने आज बात करी प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिसमें 3 थे, इसको 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया था, पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में और ताम्रपाषाण काल में। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
है।